1971 का केवाला है मेरे पास। और उस जमीन पर जमीन माफियाओं के द्वारा बाजबरन कब्जा करवाया जा रहा है। एक झूठा इकरारनामा बना लिया जाता है और इकरारनामा बना के ये सब करता है जमीन माफिया। जमीन माफिया करने के कारण आज झारखंड में बहुत परिवार तबाह हो रहा है, बहुत परिवार। इसलिए वो तो अपने लिए सारा अयासी का सामान जुगाड़ कर लेता है, क्योंकि अवैध काम करके दूसरे का जमीन किसी का भी जमीन दिखाकर बेच देता है। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं आप। देखिए, झारखंड में फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जमीन विवाद का चल रहा है। न केवल झारखंड की राजधानी तक ये मामला सिमटा हुआ है, बल्कि पूरे झारखंड के कई जिलों में जमीन विवाद के मामले अब उभर कर सामने आ रहे हैं। ताजा मामला गिरिडीह के बगोदर का है, जहां पर हमारे संवाददाता संजय पांडे पहुंचे थे और वहां उन्होंने प्रशासन से भी बातचीत की और दोनों पक्षों से भी बातचीत किया। एक बार देखिए ये खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, जोहार, मैं संजय पांडे, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज बिहार झारखंड। अभी मैं बगोदर थाना परिसर में हूँ और यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं काफी महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे। और क्या कुछ मामला है, आइए जानते हैं इनसे मिलकर। क्या मामला है सर, आप लोग क्यों हैं यहाँ थाना में? मामला सर यही है, हम लोग जमीन का मामला है सर। गौरी शंकर के साथ हम लोग का मामला है। हमारा पूर्वज 3 हिस्सेदार थे। 3 हिस्सेदार में एक हिस्सेदार बेच चुका है, तो उसमें होटल बनाया है, क्या बनाया है, उसमें हम लोग कुछ नहीं करने की है सर। जो हमारा जमीन 40 डिसमिल जो है, हम लोग पूर्वज ने बेचा है, न कोई बेचा है, न बाप ने दादा कोई नहीं बेचा है, न मेरे भाई ने गोतिया कोई नहीं बेचा है। वो जमीन मेरा है और मेरा है। हम लोग जब जाते हैं काम करने के लिए तो वो धमकाता है और मारता है और थाना वाला लेके जाता है और बहुत तरह की बात बोलता है। और थाना में जाके वो 50,000 घूस दिया है, केस किया है सर हम लोग के ऊपर। हम लोग होटल में काम करने वाले आदमी है, हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग कैसे लड़ पाएंगे? जमीन का जो मामला है वो तो सीओ देखते हैं। हाँ, सीओ देखते हैं। तो सीओ से भी में आने के क्या कारण? थाना में आने कारण सर यही है कि हम बड़ा बाबू से यहाँ आवेदन दिए हैं और वहाँ भी दिए हैं, अनुमंडल में भी दिए हैं और ये सीओ के पास दिए हैं आवेदन। तो बड़ा बाबू पास यहाँ है, इसलिए सर कल वो आया था, जो गौरी शंकर है, कल नेता उता सब लेके आया था सर। वो गौरी शंकर कौन है? गौरी शंकर है, मतलब बाजार का वो है। कौन बाजार? बाजार का है, यहीं पर रहते हैं। बगोदर बाजार का है। बहुत बाहर से आगे बसे हुए हैं। तो वो हमारा जमीन वो 5 कट्ठा लिखवाया है मेरे पूर्वज वो लोग से, हमारा पूर्वज नहीं, दूसरा पूर्वज से। तो वो जमीन 5 कट्ठा लिखवाया है और कब्जा करने चाह रहा है वो, मतलब 60 डिसमिल का। टोटल जमीन आपका 60? हाँ, 60 डिसमिल है। तो वो कब्जा करने चाह रहा है सब। तो 60 डिसमिल में जो बेचे हैं जमीन, कौन बेचे हैं? वो बेचे हमारा, मतलब बड़का चाचा बेचे हैं। तो वो बेचेंगे सर, तो अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे कि मतलब पूरा उस जमीन में जैसे रसीद वगैरह जो निर्गत होता है, हाँ, आपके नाम से अभी हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, अभी नहीं हो रहा है सर मेरे नाम से। अच्छा, आपका मतलब उसमें दखल है? हाँ, दखल है। हमारा अभी भी काम है। एक बार कुआं काटे है सर, एक बार बाउंड्री करवाया है, एक बार ये करवाया है, ट्रेंच बनवाया है। तो बहुत तरह की बात कुछ भी करते हैं तो पुलिस लेके जाकर, प्रशासन लेके जाकर खड़ा हो जाता है और काम रोकवा देता है सर। हम लोग धमकाता है। ये जमीन कहाँ है? जमीन है संतुरपी में। पेट्रोल कहाँ पड़ता है? हैवे रोड में, पेट्रोल पंप के बगल में। पेट्रोल पंप जो है जैन वाला, उनका बगल में है। तो अभी आप थाना में किस लिए आए, क्या मांग है आपका? जमीन के थाना में इसलिए आए सर कि हमारा फैसला चाहिए। हमारा मतलब जो है क्या, जो हमारा हकीकत है, रैयत है, मतलब हमारा मतलब खतियानी जमीन है, हम थोड़े छोड़ेंगे सर। हम यही सर से बात हुआ तो सर बोले कि बड़ा बाबू बोले कि जाइए आप लोग काम कीजिए, आप लोग को टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है बात, ये आप लोग जाके 12 तारीख को जाके मिल लीजिएगा, ये अनुमंडल में। कौन जी बोला? अनुमंडल, मतलब कोर्ट में जाके मिल लीजिएगा। और क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं सर यही कि अगर हमारे पूर्वज ने, मेरे बाप दादा ने अगर कहीं लिख दिया होगा, अगर साइन ठप्पा भी किया होगा, तो जमीन में हम लोग खड़ा नहीं होंगे, ना हम लोग मतलब डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे अगला आदमी को। अगर लिखा होगा तो, अगर नहीं लिखा होगा तो जमीन मेरा है और मेरा है। आप लोग चाह रहे हैं उस जमीन का पूरा जांच हो? हाँ, पूरा जमीन में जांच हो, कहीं भी जांच हो, फैसला जल्दी हमको दे। हाँ, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत है यह अपना जमीन है, बाप के खतियानी जमीन है और गौरी शंकर छीन ले रहा है। और वहाँ जाते हैं तो मार काट धमकी देते हैं और सब बार बार कहते कि तुमको जमीन है ये नहीं है।
और हम लोग के बाल बच्चा है, हमने हिस्सेदार है 10 हिस्सेदार के। अभी हमने के कहूँ रहने वाला जो नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी पर हमने रहो और वो छीन ले और बाल बच्चा सब हमने के रोवो कहाँ पे, हमने जिये कहाँ और हमने खाइए कहाँ। और आज घड़ी से हमने बाल बच्चा के हमने बेटा भतर के कुछ होने हवे के नहीं चाहिए। वो धमकी दे मार काट के और रात के मार के हो जाए, जो धमकी देता है इसीलिए शायद आप लोग थाना आए हुए हैं। हाँ धमकी क्या हम जमुना से भागा दे, लगा दे 444, हम 444 आज गाड़ी से लगा दे 144 लगा दे 144। तो अपना यहाँ तो अभी आप लोग उस जमीन पे काबिज है, कुछ काम वगैरह हाँ काबिज करा रही है, काम वगैरह भी करवा रहे हैं? हाँ काम चालू कर लिए अभी चालू है या बंद है? आज बंद है, कल चालू हो तो वो बंद करने चाह रहा है। कल ये घर परना दे दल थाना में। कल जो काम चालू था वो आपके द्वारा चालू था या फिर गौरी शंकर? ना हम लोग बना रहे हैं बोला ना। अच्छा, तो उसी को लेकर के गौरी शंकर आके यहाँ पे? हाँ कल धरना दे दल का 50,000 घूस भरल का और हम इनके मार काट करे भागवल चाह रहा है। हमने कैसे भाग गया, केस कर दिले हमने पर सब हमने बेकतियन पर 10 नोटिस आ गया, नोटिस आ गया 10-12 मर्दना पर। अच्छा, सबके पर केस दे गए थाना का 10 आदमी कम से कम है, 10-12 पर केस है। 11 आदमी पर 11 आदमी पर केस दे गए। हमने के कुछ हो नहीं चाहिए, जी जहाँ कुछ ना गए थे हो चाहिए। रात अंधार कमाने खाने वाला है, रात अंधार के आने जाने वाला है, कोई कुछ करना नहीं करते सर। तो हमने सभी के अभी हाथ जोड़ी मिलती करो, ये खाली हमने गरीब है, हमने पर सहारा दे दे। खरीदगी जमीन पे केवाला से द्वारा लिया गया जमीन 1971 1981 का केवाला है मेरे पास। और उस जमीन पर जमीन माफियाओं के द्वारा बाजबरन कब्जा करवाया जा रहा है। एक झूठा इकरारनामा बना लिया जाता है और इकरारनामा बना के ये सब करता है जमीन माफिया। जमीन माफिया करने के कारण आज झारखंड में बहुत परिवार तबाह हो रहा है, बहुत परिवार। इसलिए वो तो अपने लिए सारा अयासी का सामान जुगाड़ कर लेता है, क्योंकि अवैध काम करके दूसरे का जमीन किसी का भी जमीन दिखाकर बेच देता है। इसमें हमारे गैड़ा का एक है इसराफिल मियाँ और एक बगोदर के अपने आप को कहते कि मतलब कि जमीन माफिया कहलाना बहुत गर्व की बात समझते हैं। और वही लोग अभी भी मेरे जमीन पर खड़ा होकर काम कर रहे हैं। उनका नाम देव प्रेम है, वो बगोदर के निवासी हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम जमीन माफिया हमको सब बोले। और यही कारण है कि आज किसी का भी जमीन को दिखाकर, जैसे कि आपने अभी जो बताया कि जमीन माफियाओं के द्वारा हो रहा है, जमीन माफिया के द्वारा में तो कुछ लोग आए हुए वो तो जमीन माफिया रखते नहीं है। यही तो है सर, यही तो है कि जमीन माफियाओं के द्वारा ही भेजा गया है। जबकि हम आपको सारा डीट दिखा सकते हैं कि तीनों जिस जमीन ये जो आए हुए हैं हमारे रविदास भाई जो आए हुए हैं उनसे उनको यूज किया जा रहा है ताकि मामला कन्वर्ट हो जाए, मामला दुतरफा बन जाए। माने जेन्युइन बात को सही बात दब जाए और गलत बात ऊपर हो जाए। नामा लिखा लिए हैं उनसे और जबकि उनके वंशजों द्वारा जमीन बिक्री कर दिया गया है। उनका कहना है कि हमारा जो वंशावली है उसमें से आप एक वंशावली में जो है एक शेयर आप उसको खरीदे हैं, बाकी का जमीन आप नहीं खरीदे हैं, तो उसका कोई प्रमाण आप दे सकते हैं? प्रमाण सर इसका प्रमाण मतलब सर ये सामने प्रत्यक्ष है प्रमाण मेरे पास। 3 डीट के द्वारा केवाला लिया, उस पर जमीन को खरीदा गया है। 60 डिसमिल का प्लॉट पर निराधार लगाया गया है, जमीन से संबंधित मामला है। 50,000 रुपये रिश्वत देने का भी आरोप है। गौरी शंकर के द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगा है, जबकि गौरी शंकर मेरे आवेदन दिए थे जिसमें 126 और 163 की कार्रवाई करके हम अनुमंडल भेज दिए थे एसडीएम साहब के पास में। वहाँ से नोटिस वगैरह नहीं आया था, वो आए हमसे भेंट करने के लिए कि इसमें आप काम को रुकवा दीजिए। तो हमने बोला उनसे कि आप नोटिस लेकर आइए, ना तो मौखिक रूप से हमको दूरभाष के द्वारा भी एसडीएम साहब से बात करा दीजिए, तो हम आपका काम बंद करा देंगे। क्योंकि जमीन के मैटर पे हम लोग को अधिक हस्तक्षेप नहीं करना है। पुलिस विभाग को जब विधि व्यवस्था उत्पन्न होती है तभी हम लोग को कार्रवाई करना है, अन्यथा नहीं। तो हम अपने तरफ से जो कार्रवाई करना था 126 और 163 की कार्रवाई ऑलरेडी कर चुके थे। सेम डेट पे जिस दिन आए तो उसी डेट पे कर दिए थे। और गौरी शंकर के द्वारा जो मेरे ऊपर लालछन लगाया जा रहा है, मीडिया में जो वायरल कर रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो उस पर हम अपने थाना में एसडीएम किए हैं। उस पर अगर दोबारा वो अपना बयान को वापस नहीं लेते हैं तो उनको उचित कानूनी धारा के तहत एफआईआर दर्ज करेंगे। और ये रोड में बिना आदेश का जो ये जाम
अधिक धरना प्रदर्शन किए थे, वो अनुचित है, उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि जमीन के मैटर पे हम लोग को किसी विधि व्यवस्था को देखना है। ऑलरेडी उसमें हम 163 और 126 का कार्रवाई पहले ही कर चुके थे। और ये जो पैसे की बात है वो ये एक तरह से पूरा निराधार है। उनसे हम किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिए, ना अभी आए मेरा 2 महीना हुआ है, उससे पहले से कोई संपर्क भी नहीं है मेरा से, ना हम उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ना उनका विपक्ष के जो पार्टियां हैं उनको व्यक्तिगत रूप से देखिए, जानते हैं। जमीन विवाद एक ऐसा मामला है ना जिसमें लोग रंजिशों में आकर कत्लेआम मचाए हुए हैं। हाल फिलहाल के कुछ महीनों में देखा जाए तो कई खून के मामले भी सामने आए, जहां कई हत्याएं हुई हैं और मामला सिर्फ एक ही रहा है, जमीन विवाद। बात गिरिडीह के बगोदर की है तो यहाँ पे 2 पक्षों में लड़ाई चल रही है कि ये आपकी जमीन है तो ये मेरी जमीन है, यही चल रही है। और अब जरूरी हो गया है कि CNT SPT एक्ट वाली जमीनों पर या जमीन विवाद के मामलों में अब जो कार्रवाई है वो सख्त होनी चाहिए। लगातार गिरिडीह का प्रशासन, खासतौर पर बगोदर थाने की बात करें तो प्रशासन मुस्तैद है और जांच में जुटा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।